आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं? आर पार में आपका आर पार दिखाएंगे सीधा न्यूज। बताइए भैया आप क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे? अभी छठ गीत हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा 15 मिनट बाद आइए। नहीं यार लेकिन आप लोग ऐसे गाना गाते टाइम घुस जा रहे हैं। नहीं। दिखाइए लेकिन गाना गा ले तब नहीं पहले बता दीजिए उसके बाद करिए। क्या चल रहा है? छठ गीत चल रहा है। म्यूजिक बनवाना हो कम बजट में कम रेट में, यही ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी में ज्यादातर गंदे ही गाने ज्यादा सुने जाते हैं। ये जो पहले से पब्लिक सपोर्ट करता है गंदे गाने को। अच्छा किसके फैन है आप? हम फैन तो फिलहाल किसी के नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह को कॉपी करते हैं थोड़ा बहुत। तो गंदे गाने अच्छे खासे मिलियन व्यूज जा रहे हैं उसके। खेसारी लाल खेसारी लाल भी गाते हैं, अपनी जगह सब सही है। पवन सिंह अच्छे गाते हैं, खेसारी लाल भी ठीक है। आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलिए दिखाते हैं आपको लाइव टेलीकास्ट छठ गीत का भोजपुरी सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। छठ सॉन्ग आप ये भैया बात करिए आज क्या रिकॉर्डिंग क्या चल रहा है इस समय यहाँ इस स्टूडियो में अभी छठ पूजा का। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं स्टूडियो में क्या हो रहा है। आइए कैमरा मैन से मिलिए। आशीष दादा कैमरा। आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं? आर पार में आपका आर पार दिखाएंगे सीधा न्यूज। बताइए भैया आप क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे? अभी छठ गीत हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा 15 मिनट बाद आइए। नहीं आपको आर पार न्यूज में जितने दर्शक देख रहे हैं आपको इसमें आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहते हैं, क्या आप कर रहे हैं इसमें? इसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें भदोही जिले के अच्छे कलाकार सिंगर सूरजपाल जी हैं। अच्छा सूरजपाल जी, आप ये कब से रिकॉर्डिंग हो रहा है? कब से क्या, अभी थोड़ी देर हुआ रिकॉर्डिंग छठ गीत का। चलिए बात करते हैं लाइव। दिखाइए पूरा कैमरा दिखाइए, आप सबको दिखाइए। देखिए लाइव रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट हो रहा है। चलिए सिंगर से बात करते हैं। आइए कैमरा मैन आशीष राजा हमारे से जुड़िए। अरे नमस्कार प्रणाम, आपका आर पार न्यूज में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार। लेकिन आप लोग ऐसे गाना गाते टाइम घुस जा रहे हैं। नहीं हमारा आर पार न्यूज है, आर पार के माध्यम से दिखाएंगे आपको क्या है आपको क्या चल रहा है इसमें। ठीक है दिखाइए लेकिन गाना गा ले तब। नहीं पहले बता दीजिए उसके बाद करिए। छठ गीत चल रहा है। भोजपुरी छठ सॉन्ग 6 तारीख को है। कितना गाना रिकॉर्डिंग होगा आपका? नमस्कार प्रणाम, आर पार न्यूज में आपका लोग का स्वागत है। आप सब देख रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब इनसे बात करने जा रहे हैं, ये क्या है बताइए। नमस्कार प्रणाम, आर पार न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप पहले दर्शकों को हमारे देख रहे हैं आर पार न्यूज में? नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं आर पार न्यूज के माध्यम से सबको प्रणाम। और अच्छा चलिए ये बताइए आप ये कौन सा स्टूडियो है? ये देव स्टूडियो है, देव स्टूडियो ज्ञानपुर। अच्छा ये कहाँ पड़ता है? ये इसका एड्रेस क्या है? ज्ञानपुर में है, भदोही में। अच्छा और पशु अस्पताल के सामने है। तो जो भी हमारे सिंगर भाई लोग हैं आना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं तो आइए उनके लिए। अच्छा आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अगर कोई सिंगर आपको जैसे कनेक्ट करना चाहता है या गाना गाना चाहता है, आपसे कैसे बात होगा आपसे? आइए स्टूडियो पे, या तो मेरा चैनल है और चैनल का नाम क्या है? सन तूफान म्यूजिक है। सन तूफान म्यूजिक। अगर भाई का नंबर चाहिए सन तूफान म्यूजिक अगर यूट्यूब पे सर्च करें और उनका नंबर लें और उनसे बात करें। अच्छा क्या कहना चाहते हैं फिर उसके उन लोग को? और जो भी हमारे बढ़िया कलाकार हैं, जो गरीब कलाकार हैं, जो मतलब उनके पास पैसा नहीं है, तो जो जिसके आवाज़ में दम रहेगा तो उसको हम जरूर मौका देंगे। अच्छा आप ये माध्यम से आप ये बताइए कब से म्यूजिक वाला काम करना शुरू किए? म्यूजिक का काम तो अभी 1 साल हो गया। अच्छा 1 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो मैं गाना गाता था, अभी भी गाना गाता हूँ। और उसके बाद में आपका लगभग एल्बम कितना हो गया है आपका? एल्बम हमारा कम से कम 150-200 हो गया होगा। पहले ये सिंगर थे, आज फिलहाल प्रेजेंट टाइम इस समय म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं। अब ये बताइए उसके बाद क्या मुद्दा उठता है? आप भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत को सपोर्ट मिल रहा है, अगर उनको क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी हैं सिंगर थोड़ा गरीब खानदान से हैं, वो जो जिनके पास बजट कम है, अच्छा गायकी कर रहे हैं तो उनको हम मौका देंगे। मैं अभी तक देखा हूँ हम बहुत लोग को मौका भी दिए हैं। अच्छा आप बहुत लोग को मौका भी दिए? जो बहुत सारे सिंगर लोग को मौका दिए हैं, तो जो भी अच्छा गाता है उसको हम मौका देते हैं। अगर किसी के पास अगर गरीब सिंगर के पास पैसा ना रहे तो क्या कहना चाहते हैं उनको? उन सिंगरों को क्या कहना चाहते हैं? जिसके पास पैसा नहीं है, बढ़िया गायकी है, तो उनके लिए हम जरूर ना कुछ तो करेंगे। अच्छा जिसके पास पैसा ना हो उसके भाई ये आपका सपोर्ट करेंगे। अगर फिर उसके बाद का हमारे चैनल के माध्यम से जो भी रहेगा गाना रहेगा सन तूफान म्यूजिक से। अच्छा तो अभी तक उस पे आप ये गाने गाए थे, लगभग कितने गाने वायरल हुए थे आपके? हमारा 2 गाना इंस्टा पे ट्रेंडिंग किया था, 1 महीना तक था गाना।
पहले हम गाना गाए थे तो लोकगीत गा रहे थे, तो फिर वायरल नहीं हो रहा, तो फिर कास्ट वाला गाना गाए, 2-3 गाना वायरल हुआ। अच्छा, गाना क्या आप गुनगुना सकते हैं दर्शकों को हमारे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुना दीजिए। हमारा ये वाला देखिए गाना 1 साल पहले वायरल हुआ था। अच्छा, 1 साल पहले। अच्छा। और गोरे गोरे गाल वो कर हल्का हल्का डढ़िया है, सखी रे लभर रंग बाज मोर गड़िया है। तो ये वाला गाना मेरा वायरल हुआ था, बहुत लोग कॉपी किए, जो भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोग कॉपी किए इस गाने को, और बाद में मेरे गाने को स्ट्राइक मार के हटवा दिए अच्छा, सब। ये कौन आपको इस टाइम मरवाया था? ये था क्या कोई कुछ बिहार मतलब का आप सिंगर। यहाँ अपनी यूपी के साथ बिहार से था ये? नहीं, बिहार का सिंगर कोई था, तो वो तो मेरे से 2-3 महीने बाद जब गाना मेरा वायरल हो गया तो वो गाया था। अच्छा, उसे आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था। उसे आप जानते नहीं थे? नहीं नहीं, उसको बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे कि कॉपीराइट हटा दीजिए, स्ट्राइक, तो बोला ठीक है भैया हटा देंगे, तो हटाया नहीं, तो फिर गाना ही हटाना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आप गायक थे, उसके बाद क्या सोचे आप अपने बारे में, म्यूजिक कैसे बनाए, क्या किए, उसके बारे में बताइए आप पहले। पहले तो मैं यहाँ पे भैया के पास आया था, नकुल भैया के पास, तो मैं सिर्फ गायकी करता था और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था अच्छा, डायरेक्टर बनने में, लेकिन फिर होता है समय। अच्छा, उसके बाद आपने अपने समय को बदलाव किया आपने। हाँ हाँ। तो आपने लगभग ये अब तक कितना म्यूजिक कर चुके हैं आप? कम से कम 50 म्यूजिक किए होंगे। अच्छा, 50 म्यूजिक किए। कोई सा आपका हिट म्यूजिक कोई गया आपको? हिट तो अभी देखिए एक चल ही रहा है। अच्छा, जो लारेंस बिश्नोई वाला है। हाँ, अभी। थोड़ा आप दर्शकों को सुना सकते हैं? हम्म, याद है 2 लाइन आपका कि हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं आपको। अच्छा, ये बताइए, तो आपको सपोर्ट आप बता रहे हैं पूरा दे दीजिएगा, तो आपका कनेक्ट कैसे होंगे आपसे? चैनल के माध्यम से, चैनल पे है मेरा मतलब एक मैनेजर है, तो उनको कॉल कर लीजिएगा, जिसको भी मतलब चाहिए सपोर्ट। अच्छा, उनको support भोजपुरी में था एक बात है, भोजपुरी में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं, बहुत गंदे गंदे गाने हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, उन सिंगरों को? बहुत गाते भी बहुत गंदे गंदे हैं। देखिए, जो गंदे गाते नहीं है उनको मजबूरी बन जाता है गाने अच्छा, का। मजबूरी होता है तभी तो गाते हैं। मैं भी सुनता हूँ बहुत सारे गंदे गंदे गाने होते हैं। बहुत सिंगर ऐसे होते हैं जो कि 8-10 साल से लगे रहते हैं, कोई गाना वायरल नहीं होता है, तो सोचते हैं गंदा गा के वायरल हो जाए। अच्छा, गंदा गा के वायरल हो जाए। अभी चंदन चंचल जैसे ढोड़ी वाला गाया, हाँ, ढोड़ी बहुत पहले गंदा वो भी था। पहले से बहुत सारा गाना गाया है, लेकिन वायरल नहीं हो रहा था, तो गंदा गाना गाया तो वायरल हो गया। भोजपुरी में ज्यादातर गंदे ही गाने ज्यादा सुने जाते हैं। ये पहले से पब्लिक सपोर्ट करता है गंदे गाने को, तब गंदे गाने अच्छे खासे मिलियन व्यूज जा रहे हैं उसके। कोई सिंगर ये नहीं चाहता कि मैं गंदा गाऊं, सब चाहते हैं बढ़िया गाऊं, लेकिन क्या करें, व्यू नहीं मिलता उनको, तो जब व्यू नहीं मिलता है तो गा देते हैं गंदा गाना, तो चल जाता है गाना ऐसे। अच्छा, बहुत सारे अवधेश प्रेमी भी गाए थे, देख रहे पहले 2 साल बजे थे, उसके बाद नहीं बज रहे हैं इसमें। गंदे बहुत धड़कन धड़ंजे अवधेश प्रेमी। पहले जब गंदा गाते थे तो चले थे, अभी गंदा नहीं गा रहे हैं तो नहीं चल रहा है। अच्छा, किसके फैन हैं आप? हम फैन तो फिलहाल किसी के नहीं है, लेकिन फिर भी पवन सिंह को कॉपी करते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब मैं किसी को मतलब वो नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा गाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उनको सुनता हूँ, नहीं तो और किसी को नहीं सुनता हूँ। अच्छा, पवन सिंह। पवन सिंह का आवाज़ अच्छा है ना? हाँ, अच्छा आवाज़ है, गाते बढ़िया हैं। और खेसारी लाल? खेसारी लाल भी गाते हैं, अपनी जगह सब सही है। पवन सिंह अच्छे गाते हैं, खेसारी लाल भी ठीक गाते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। आर पार न्यूज में जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे आपको फिर क्या करें आप? देखिए, जो भी आर पार न्यूज़ देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर सिंगर भोजपुरी में या कहीं से बिहार यूपी से हमारे हो, भैया कनेक्ट कीजिए और भाई से बात करें, म्यूजिक बनवाना हो कम बजट में, कम रेट में, यही ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपका यहाँ तक? फुल सपोर्ट। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आपको एक ही माध्यम से? और देखिए, अभी तो अपना स्टूडियो ओपन हुआ है नया, तो देव स्टूडियो आपका? हाँ, देव स्टूडियो। तो इसके ऑनर कौन है? हमारे नकुल भैया हैं। अच्छा, नकुल भैया। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग 4-5 साल से हैं। 4-5 साल से यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये दिखाइए, स्टूडियो थोड़ा बन रहा है, दिखाइए थोड़ा सा भाई, कैमरामैन से ये निवेदन, दिखाइए थोड़ा सा स्टूडियो को। जब पूरा ओपन हो जाएगा बढ़िया से, तो फिर आप लोग को जरूर बुलाएंगे। अच्छा, चलिए, नमस्कार, प्रणाम। आर पार में यहीं तक स्वागत है आपका, सबको धन्यवाद, प्रणाम।